जय राजनगर वासी साथियों, आज मैं आप सब लोगों के बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए पहले कुछ मुद्दा बनाने के लिए क्लेम करते हैं और फिर उस मुद्दे को साबित करने के लिए राजनगर पार्ट 2 की जनता को असुविधा प्रदान करते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण अभी देखने को मिला जब हमारे पार्षद पति श्री सुरेंद्र भारद्वाज एक कूड़े के खत्ते के पास पहुंचे जिसपे राजनगर पार्ट 2 का कूड़ा डलता है। अब इस चीज को समझिए, पहले कूड़े की छोटी गाड़ियां हमारी गलियों से कूड़ा उठाती हैं और फिर वो छोटी गाड़ियां सभी कूड़े के खत्ते पर उस कूड़े को ड्रॉप करती हैं और फिर उस बड़े खत्ते से जो ट्रक होते हैं, एमसीडी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो वहां से वो कूड़ा लेकर के दूसरी बड़ी लोकेशंस पर जाते हैं। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी ने कुछ लोकल मीडिया को बुला करके ये क्लेम किया कि कूड़े के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है। कूड़े के खत्ते से जब बड़ा ट्रक कूड़ा लेने आता है तो वो प्राइवेट रेडियो से उन्होंने कुछ कमीशन या कुछ मंथली सेट किया हुआ है और इस तरीके से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि उस प्राइवेट रेडी का भी जो कूड़ा है वो पैसों के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। हम ऑटो टिपर कंपनी को कूड़ा उठाने का पैसा देते हैं, वही पैसा प्राइवेट रेडिया लेके आती है। इनको तो फ्री का कूड़ा मिल गया ना, उसके बावजूद फ्री का कूड़ा भी लेते हैं और उनसे पैसा भी लेते हैं। ये भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों रुपए में है सर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है भूपेंद्र दैया ऑटो टिपर कंपनी के साथ क्या सेटिंग है जो हमारे अधिकारी एक्शन नहीं ले पा रहे। मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो ये दावा करते हुए भी दिखे कि राजनगर पार्ट 2 की गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा। कितनी शिकायतें क्षेत्रीय निवासियों के उससे आ रही हैं? सर लगातार आ रही है, क्योंकि मेरा नंबर मेरे क्षेत्र वासियों के पास लगभग 95% लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है। वो डेली मुझे कॉल करते हैं कि सर आज मेरी गली में गाड़ी नहीं आई, भाई साहब आज मेरी गली में गाड़ी नहीं आई, आज यहाँ से कूड़ा नहीं उठा। और मेरी पर्सनल पूरी टीम घूमती है कि चाहे सर छोटू राम मार्ग हो, चाहे गुरुद्वारा रोड हो, चाहे जाट धर्मशाला रोड हो, कि भाई यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया, यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया। मेरी पूरी टीम जाती है, हम बार बार फ़ोन करते रहते, पूरे दिन लगे रहते हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि राजनगर पार्ट 2 की गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कूड़े के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े जो ट्रक है वो खत्ते से बार बार कूड़ा भर करके लेके जा रहे हैं। तो जब राजनगर पार्ट 2 की गलियों से कूड़ा उठ ही नहीं रहा है तो फिर कूड़े के ऊपर भ्रष्टाचार कैसे है? अब इनके इस क्लेम को साबित करने के लिए जो इनकी पत्नी है, ये इंटरव्यू सुरेंद्र भारद्वाज जी का देने के बाद वो कूड़े के खत्ते पर पहुंचती हैं और कूड़े के खत्ते पर ताला लगा देती है। आज मैं खत्ते को बंद करवाने आई हूँ ताकि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंद मचा रही है कि और ज्यादा गंद मचे, तो मैं ये गेट बंद करवाने आई हूँ खत्ते का, क्योंकि कूड़ा नहीं उठा रहे। तो यहाँ खत्ते का क्या काम है? जब गलियों में ही कूड़ा पड़ा रहना और खत्ते पे कूड़ा नहीं डाल रहे तो इस खत्ते का होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज इस खत्ते को यहाँ पे बंद करवाने आई हूँ। अब इससे क्या होगा साथियों? इससे ये होगा, क्योंकि उन्होंने कूड़े के खत्ते पे ताला लगा दिया है, तो अब जो गाड़ियां हमारी गलियों से, छोटी गाड़ियां एमसीडी की जो कूड़ा उठाती थी, अब वो खत्ते पे कूड़ा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो पार्षद हैं श्रीमती भारद्वाज, वार्ड नंबर 134 राजनगर की, उन्होंने कूड़े के खत्ते पे ताला लगवा दिया है। तो अब हमारे यहाँ से छोटी गाड़ियां कूड़ा उठाना बंद कर देंगी और इस तरीके से राजनगर पार्ट 2 में कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इनके पति ने एक नैरेटिव सेट किया मीडिया पे जाकर के कि राजनगर पार्ट 2 की गलियों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, और उनकी बात को साबित करने के लिए इनकी पत्नी ने ये इंटरव्यू देने के बाद तुरंत खत्ते पे जाके ताला लगा दिया ताकि छोटी गाड़ियां हमारी गलियों से वहां कूड़ा ना डाल पाए। तो जो हमारी पार्षद है, जो उन्होंने ये किया है, ये जो अनऑथराइज वर्क किया है, अगर इसकी वजह से राजनगर पार्ट 2 की गलियों में कूड़ा रहता है तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये क्रिमिनल एक्ट है। इसके लिए साफ साफ इंडियन पीनल कोड का 341 और इंडियन पीनल कोड का 441 आईपीसी के सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी सेक्शन है उस पर सख्त से सख्त आरडब्ल्यूए कार्रवाई करेगी। अगर इनकी वजह से आरडब्ल्यूए की जो निवासी हैं, जो हमारे राजनगर पार्ट 2 के सम्मानित निवासी हैं, अगर उनकी गलियां कूड़ा घर बनती है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि इन सब की बातों को एक बार विचार करें और देखें कि किस तरीके से राजनगर पार्ट 2 की जनता की असुविधा के ऊपर या उनको असुविधा देख करके ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपकी RWA हर कदम पर खड़ी है। हम बिल्कुल भी राजनगर पार्ट 2 की गलियों को कूड़ाघर नहीं बनने देंगे और जरूरत पड़ी तो रिट पिटीशन लगा करके पार्षद को भी खड़ा करेंगे, अपने DC और AC को भी खड़ा करेंगे और ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्य रखेंगे कि हमारी पार्षद को किसने अथॉरिटी दी कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर एक खत्ते के ऊपर ताला लगवा दिया। जय राजनगर, जय राजनगर।